जय हिंद दोस्तों। अगर तुम्हें महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए, और अगर मराठी नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे। और अगर तुम्हें तमिलनाडु में रहना है तो तुम्हें तमिल आनी चाहिए, और अगर तमिल नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे। ये चल रहा है हमारे इस भारत देश। क्या हाथ उठाना सही है? क्या नहीं है संविधान के खिलाफ है? लेकिन तुम गलत बात करेगा तो मार खाओगे। गलत बात कैसा मतलब? गलत मतलब मराठी का आदर नहीं करोगे, मराठी के ऊपर गलत बात करोगे तो आपको मार खाना है। मारेंगे। क्या एक साधारण इंसान के लिए यह पॉसिबल है कि भारत में बोली जाने वाली अनेकों प्रकार की भाषाएं सीख सके? एक गरीब व्यक्ति परिवार के भरण पोषण के लिए काम करेगा या फिर भाषाएं सीखते बैठेगा? आप जरा सोच कर देखो, भारत में इतने ही राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, और यदि हर राज्य का व्यक्ति एक दूसरे से यहाँ कहने लग जाए कि तुम्हें मेरे यहाँ आने से पहले मेरी भाषा सीखनी होगी तो ही तुम यहाँ रहने पाओगे, तो आप जरा सोच कर देखो हमारे देश में कैसा माहौल बनकर तैयार होगा। सिर्फ यही कि लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत और भारी आक्रोश देखने को मिलेगा, जो कि अखंड भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत का रूप ले सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नेताओं की लगातार मेहनत काम आ रही है, तभी तो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे वह जाति के नाम पर हो, चाहे वह भाषा के नाम पर हो। आप जरा सोच कर देखो, हम कैसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों से एक दूसरे के प्रति नफरत भर लेते हैं। अभी महाराष्ट्र में काफी दिनों से भाषा को लेकर के बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। वहाँ कुछ खास पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर भारतीय लोगों को मिलकर के पीटते हैं और उन्हें बहुत ही जलील करते हैं और उन्हें जबरदस्ती मराठी बोलने को मजबूर करते हैं। आप जरा सोच कर देखो, ये कैसे संविधान को फॉलो कर रहे हैं, और कहाँ पर संविधान में ऐसी बातें बताई गई हैं कि तुम्हें कोई काम जबरदस्ती करना है या फिर कोई भाषा तुम्हें सीखनी ही है। महाराष्ट्र में मौजूद MNS पार्टी के कार्यकर्ता व नेता अपने आप को मराठी भाषा का रक्षक मानते हैं, और उनका कहना यह है कि जो कोई महाराष्ट्र में रहेगा उसे मराठी बोलनी पड़ेगी, और यदि वह मराठी नहीं बोलेगा तो उसे वहां से निकाल दिया जाएगा। आप जरा सोच कर देखो, भारत की संविधान में कहां पर ऐसा लिखा है कि कोई भाषा तुम्हें सीखनी ही है? महाराष्ट्र के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको हिंदी भाषा से इतनी ही तकलीफ है तो सबसे पहले अपने यहाँ से हिंदी सिनेमा को खत्म करो। आप क्या सोचते हो, आप हिंदी फिल्में बना करके हिंदी ऑडियंस से आप काफी मोटा पैसा वसूल करो, और बाद में जब वही लोग आपके यहाँ रोजगार के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं या फिर अपनी नौकरी धंधे के लिए जाते हैं, तो आप उन्हें भाषा के नाम पर पीटते हैं। आप सोचो ये कहाँ का न्याय है? मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति इसलिए दी थी ताकि हम आगे को इस देश में रह करके कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ी? क्या उनका यह मरने का कारण था? उन्होंने बल्कि जान इसलिए दी ताकि ये भारत के लोग आगे चल करके प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, एक दूसरे से मिले रहें, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। तो यही हमारे देश का संविधान भी कहता है कि देश हमेशा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, और जब कभी भी कोई देश हमेशा धर्म को लेकर के या फिर किसी भाषा को लेकर के कट्टर बनेगा, वो देश खतरे में पड़ेगा। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार कहा था कि हिंदी हमारे स्वाभिमान की भाषा है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि है, और उन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हिंदी को आवश्यक बताया था। इसके अतिरिक्त हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज और यंग इंडिया जैसी रचनाओं में हिंदी पर विशेष जोर दिया है, और उन्होंने कहा था कि हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए और यह जन जन की भाषा है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये कौन लोग हैं जो हमको और आपको भाषा के नाम पर या फिर जाति के नाम पर लड़ाना चाहते हैं? और इसका सीधा सा जवाब है, ये हमारे देश के कुछ गंदे राजनेता हैं जो कि जनता को, देश को बांटना चाहते हैं, जो कि अखंड भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि हमें शिक्षित होना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि हमें भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, ताकि ये देश पूरी दुनिया में एक बड़ा परचम लहरा सके। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हम और आप
भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ना लड़े, और यदि लड़ना ही है तो अपने अधिकारों के लिए लड़े, ताकि इस देश में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो इस देश का हर व्यक्ति पढ़ेगा, और जब हर व्यक्ति पढ़ेगा तभी देश की तरक्की होगी, क्योंकि जब देश पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।